ऐसी लड़की जिसके शरीर पर उगते हैं पेड़, और इस आदमी ने अपने सिर पर 700 अंडे बैलेंस कर लिए, लेकिन कैसे? और ये जो शहद आपको दिख रहा है ये आपको पागल कर सकता है, लेकिन क्यों? और क्या आज से पहले आपने कभी ऐसी मूर्ति देखी है जिसकी कहानी सुन के आपके होश उड़ जाएंगे? तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन ऐसी लड़की को आपने कभी नहीं देखा होगा। बांग्लादेश के ढाका शहर में रहने वाले इस 10 साल की मासूम सहाना खातून से मिलिए, जो दुनिया की कुछ सबसे रेयर बीमारियों में से एक फ्रीमैन सिंड्रोम से जूझ रही है। इस बीमारी की वजह से सहाना के शरीर पर कठोर प्रकार के पेड़ की कोशिकाएं उगती हैं, जो कि बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ढाका मेडिकल अस्पताल की तरफ से सहाना का उपचार अब बिल्कुल फ्री में किया जा रहा था। डॉक्टरों का कहना है कि इस लड़की का इलाज संभव है, मगर उसके लिए इन्हें 7-8 बार ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। इस टीम ने एक बार सहाना का ऑपरेशन भी किया था, मगर उस ऑपरेशन के बाद से ये कोशिकाएं और भी ज्यादा मजबूत और भयानक हो गई। इस डर से सहना के पिता ने उसे घर वापस ले आए, और दुनिया भर में इस बीमारी के शिकार आधे दर्जन से भी कम लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुहाना जल्द से जल्द फिर से ठीक हो जाए और अपना बचपन बाकी बच्चों की तरह बिता सके। नंबर 2, भारत में हमने महिलाओं को अपने सिर पर मिट्टी के बर्तनों को रखकर चलते हुए देखा है, लेकिन इसी तरह का नजारा अब विदेशों में भी दिखाई दिया है, जहाँ एक शख्स ने अपने सिर पर 1-2 नहीं बल्कि 700 से ज्यादा अंडों को बैलेंस किया। अंडों को बैलेंस करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जरा सी भी चूक में ये टूट जाते हैं। ऐसे में शख्स ने नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पश्चिमी अफ्रीका के बेनिन के रहने वाले ग्रेगोरी दा सिल्वा ने अपने सिर पर 735 अंडों को बैलेंस करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आपको बता दें कि उन्हें अपनी टोपी पर इतनी बड़ी संख्या में अंडों को लगाने में 3 दिन का समय लगा। नंबर 3, दोस्तों इंसान अपनी बढ़ती उम्र से हमेशा चिंता में रहते हैं, पर उसके साथ ही उसे एक और दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और वो दिक्कत है उम्र और कद के बढ़ने की वजह से कपड़े और जूते छोटे हो जाना। आप भी कभी न कभी तो इस समस्या से गुजरे ही होंगे। अब हम बढ़ती हुई उम्र का तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ केन्या के नरबोई नाम की जगह में रहने वाले कैंटन ली ने इस जूते छोटे होने वाली समस्या का हल तो 2009 में ही निकाल लिया था। वो एक ऐसे जूते डिजाइन कर रहे हैं जिनका साइज 5 अलग अलग साइज में बदल सकता है, और ये जूते कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा दिनों तक आराम से चल सकते हैं। ली को ये आइडिया केन्या में रह रहे गरीब बच्चों को देख कर आया था, जो गरीबी के कारण जूते चप्पल नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने एक बार एक लड़की को चर्च में छोटे जूतों के साथ देखा, और तब उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने का तय किया, और आज उनके इस आइडिया की वजह से अफ्रीका के लाखों बच्चों के पैरों पर जूते आ गए हैं। नंबर 4, दोस्तों आपने आज तक कई बार बच्चों को बस, ऑटो, वैन से स्कूल जाते हुए तो देखा ही होगा, पर जापान के एक गाँव की लड़की एक ऐसी ट्रेन से स्कूल जाती है जो सिर्फ उसके अकेले के लिए आती है, और उस पूरी ट्रेन में सिर्फ वो अकेले स्कूल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि होकाइडो द्वीप के कामे शिराकाती गांव के स्टेशन को वहां के रेलवे विभाग ने बंद कर दिया था, क्योंकि वहां ज्यादा सवारियां नहीं मिलती थी, लेकिन वहां से एक बच्ची रोजाना स्कूल जाती थी। जब रेलवे ने देखा कि उस स्थान से बच्चे के स्कूल जाने के लिए दूसरा कोई और साधन नहीं है, तो उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी। अब ये ट्रेन दिन में 2 बार चलती है, एक बार बच्ची को लेने और दोबारा उसे वापस घर छोड़ने। ट्रेन के समय को उस बच्चे के स्कूल के समय के अनुसार एडजस्ट किया गया है। सच में दोस्तों, जापान के इस कदम के लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे देश में अगर पढ़ाई को लेकर सरकार इतनी जागरूक हो जाए तो शायद हम फिर से दुनिया पर राज करने योग्य बन जाएंगे। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, दोस्तों दुनिया में कई अलग अलग कामों के लिए स्टेचूज बनाए जाते हैं, और सभी स्टेचू को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहता है, और सभी स्टेचू में कुछ न कुछ खास और अलग होता है, और उन्हें बाकी स्टेचू से अलग बनता है। और ऐसा ही एक बहुत अनोखा और सबसे हटकर एक स्टेचू है नाइफ एंजल स्टेचू, जो ऑसवेस्ट इंग्लैंड में मौजूद है। इसकी खासियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये स्टेचू पूरे 1 लाख चाकू से बनाया गया है, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये सभी चाकू कोई आम चाकू नहीं है। ये वो चाकू है जिनका इस्तेमाल क्रिमिनल्स ने पिछले कुछ सालों में किया था। दरअसल इस स्टेचू को यूके के एक आर्टिस्ट एल्फाई ब्रैडली ने बनाया था, और उन्होंने इसे पूरे यूरोप में फैल रहे क्राइम से अवेयरनेस फैलाने के मकसद से बनाया था। इस अनोखे स्टेचू की ऊंचाई 24 फुट है, और इसे बनाने में ऐसे चाकू का इस्तेमाल किया गया है, और इसे बनाने के लिए ऐसे चाकू का भी इस्तेमाल किया गया है जिन पर अभी भी खून के दाग लगे हैं। इस अनोखे स्टेचू को जो कोई भी पहली बार देखता है बस देखते ही रह जाता है, क्योंकि ये अपने आप में दुनिया में इकलौता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए दोस्तों, और बताइए कि आपको कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। नंबर 6, आपने अक्सर फिल्मों और सीरियल्स में देखा होगा कि एक्सीडेंट के बाद इंसान की याददाश्त चली जाती है, और शायद आप में से कुछ लोग इन सब चीजों को सही मानते भी होंगे। पर अब आप जो किस्सा सुनने जा रहे हैं उसे सुनने
के बाद आप भी इन सब चीजों पर यकीन करना शुरू कर देंगे। ये बात ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले बेन मैकमोहन, जिनका साल 2013 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि वो 2 हफ्तों तक कोमा में ही रहे। पर उससे भी चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब वो होश में आए। उनके होश में आते ही सब खुश हो गए, पर जैसे ही वो होश में आए वैसे ही उन्होंने अंग्रेजी के बजाय मंदारिन भाषा बोलने लगे, जिसे सुनकर उनके सभी परिवार वाले और हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। बाद में जब इस हादसे के बारे में विशेषज्ञों को बताया गया तो उन्होंने इस बारे में संशोधन किया और पाया कि एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग की कुछ संरचना की बनावट में बदलाव आ गया, जिसकी वजह से उनकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता कुछ समय के लिए चली गई थी, पर कुछ समय बाद वो फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो गए और पहले जैसे ही अंग्रेजी बोलने लगे। नंबर 7, शहद भला किसे पसंद नहीं होगा। आपने भी कभी ना कभी तो शहद खाया ही होगा और शायद आप भी जानते होंगे कि शहद निकलना सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि कब कौन सी मधुमक्खी डंक मार दे और घायल कर दे किसी को नहीं पता, पर फिर भी लोग शहद निकाल ही लेते हैं। पर इन सब से ज्यादा खतरनाक भी एक प्रकार की शहद होती है जिसका नाम मैड हनी है, और इसकी खास बात यह है कि इसे खाने के बाद इंसान अपनी बातें भूलने लग जाता है और उसे कुछ याद नहीं रहता कि कुछ समय पहले उसके साथ क्या हुआ था, और इसी विशेषता के कारण ये काफी महंगा बिकती भी है। इसका 1 पाउंड करीब $80,000 में बिकता है और ये नेपाल में पाई जाती है। इस शहद को पाने के लिए वहाँ के लोग कुछ इस तरह से रस्सी बांधकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाते हैं। नंबर 8, आमतौर पर एक इंसान दिन का ज्यादातर वक्त फोन में गुजारता है और आप भी इनमें से एक होंगे और आपको इसके बहुत से फीचर्स के बारे में भी पता होगा, पर आज मैं आपको कुछ ऐसे कोड्स बताऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहला कोड है #08#। इस कोड की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन कितनी रेडिएशन निकालता है। दूसरा कोड है *4636#। ये कोड आपके मोबाइल फोन के बैटरी यूजेस और अन्य प्रकार के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तीसरा कोड है #06#। ये कोड आपके मोबाइल फोन के IMEI नंबर दिखता है। चौथा कोड है *2767*3855# के कोड की मदद से आप अपने मोबाइल का पूरा डेटा एक बार में ही क्लीन कर सकते हैं और अपने सिस्टम को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी कोड है *#67#। इस कोड की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि जब आप कोई सा फोन कॉल रिजेक्ट करते हैं या फिर आप जब किसी कॉल पर बिजी रहते हैं तब आपका फोन किसी को फोन नंबर फॉरवर्ड करता है या नहीं। धन्यवाद।